गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है ग्रामर का क्लास देखेंगे। बारी बारी से मैं प्रयास करता हूं हमेशा मैथ, साइंस, इंग्लिश, जिसको अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा सा भाष समझते हैं, ऐसे कोई विषय भाष नहीं होता। सब विषय का अलग अलग अपना अपना इम्पोर्टेंस है, अपना अपना महत्व है। विषय कोई कमजोर नहीं होता, कोई कम या बेशी नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जिसको स्टूडेंट समझते हैं कि अक्सर जो है क्लास लेना चाहता है, लोग क्लास अटेंड करना चाहता है मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, तो मैं बारी बारी से उस पर ध्यान रखते हुए जो है क्लास करता हूँ, लेता हूँ, अपना वीडियो शूट करता हूँ। अब कुछ दिन तक मैथ का क्लास चला। इससे पहले वाली वीडियो जो थी मेरा वह साइंस का था, क्लास 8 का। आज हम लोग मॉडल्स देखेंगे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर का क्लास में हम लोग मॉडल्स देखेंगे। इसका काफी इंपॉर्टेंस है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, और इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज ज्यादा बढ़िया करने के लिए मॉडल्स भी जो है महत्व रखता है। एग्जाम की दृष्टि से 9 और 10 तो विशेष रूप से जानकारी सबको चाहिए, बट 9-10 में जो है इसका स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग मॉडल्स देखते हैं। दोनों ही जेक या झारखंड में जो है बोर्ड होता है दोनों के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या है? मॉडल्स को हम लोग जानते हैं, मॉडल इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरीज जो होते हैं उसमें से मॉडल्स भी उसका एक प्रकार है। एक्सेलरीज है क्या? इसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सेलरीज को जो है, एक्सेलरीज को मुख्यतः 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी एक्सेलरीज और दूसरा है मॉडल एक्सेलरीज। ये दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हमें तो जानना है मॉडल पर ही विशेष फोकस करना है, क्योंकि बाकी एक्सेलरीज को जो है हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हैं और जानते भी हैं। बट किसी चीज को जानने के लिए कंपेयर करना जरूरी होता है। कंपेयर कहने का मतलब अगर एक पोर्शन को जानना है तो दूसरे पोर्शन को भी जानेंगे, ताकि पूरे ग्रुप से छाटा जा सकता है। जैसे एक्सेलरीज का जो है पूरा बहुत ज्यादा है, उसी में से 2 ग्रुपों में बांटा गया है। तो हमें पढ़ना तो है मॉडल्स, बट प्राइमरी एक्सेलरीज के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमको छांटने में आसान हो जाएगा कि which word is primary auxiliaries और which word is modal auxiliaries। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्राइमरी एक्सेलरीज को देखते हैं। बाकी मॉडल्स के बारे में तो डिटेल पढ़ना है, तो चलिए इसी को देखते हैं। मैंने डिफिनेशन के तौर पर या कन्विंस करने के लिए लिख रखा है, ताकि हमारा जो अभी जो पढ़ा रहे हैं, अभी वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में ना रहे, वीडियो बार बार सुन के भी किया जा सकता है याद, लेकिन यदि नोट डाउन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। ऐसे अगर पूरी तरह से आप कन्विंस हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो ना तो लिखने की आवश्यकता है और ना ही याद करने की। ठीक है, तो दोनों काम करेंगे हम लोग। लिख के भी रखेंगे, हो सकता है ये मेमोरी ही तो है, हो सकता है ज्यादा जो है मेमोरी में हो जाने के बाद कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, आप भूल जाते हैं, तो इसको लिखकर भी रख लेंगे। फिलहाल हम कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, ताकि बिना लिखे ही आपके दिमाग में हो। प्राइमरी एक्सेलरीज के बारे में, द प्राइमरी एक्सेलरीज बी, हैव एंड डू change their form according to the number and person of the subject। स्टूडेंट्स आप बात को समझ रहे हैं?
क्या? द प्राइमरी एक्सिलरीज, उसको प्राइमरी एक्सिलरीज को 3 ग्रुपों में बांटा गया, बी, हैव एंड डू। आप इसके बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बाद में इसको भी डिस्क्राइब नीचे करके रखा है। चेंज देयर फॉर्म, मतलब ये अपना फॉर्म चेंज करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज होता है तो ये प्राइमरी एक्सिलरीज भी अपना फॉर्म को बदल देता है, यही कहा है। क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज क्या करता है? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग फॉर्म बदल लेता है, उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी। जैसे अभी हमने यहां लिखा था, इसके बारे में पहले से जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे कोई बात नहीं, अभी जानेंगे। बी, हैव एंड डू, प्राइमरी एक्सिलरीज को 3 ग्रुपों में बांटा गया है, इसीलिए वहां शॉर्ट में बी, हैव एंड डू लिखा हुआ है। तो बी फैमिली से कौन कौन है, यानी बी वाले ग्रुप में कौन कौन है, तो हमने यहाँ लिख रखा है, इसीलिए हम नोट्स को बोले थे, नोट कर लेने से याद रहेगा। अन्यथा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा, आप तो समझ ही चुके। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी चेंज होता है, अपना फॉर्म बदलता है, उसको प्राइमरी एक्सिलरीज कहते हैं। तो हम इसको भी जान ले कि बी ग्रुप में कौन है, हैव ग्रुप में कौन है और डू ग्रुप में कौन है। बी ग्रुप में है बी, इज, आर, एम, वाज, वेर, बीइंग, बीइंग, ये हो गया बी ग्रुप या बी फैमिली का है। हैव वाले फैमिली या ग्रुप में कौन है? हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये हो गया हैव वाले ग्रुप में। डू वाले ग्रुप में कौन है? डू, डज, डिड, डूइंग, डन, ये डू का फैमिली हो गया या डू का ग्रुप हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो है प्राइमरी एक्सिलरी चेंज करता है। आई हैव, आई लगा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट आई है, तो एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? हैव लगा है। बट ही हैज, सेम बात को कहने के लिए आई था तो हैव लगा और ही है तो हैज लगा, यानी फॉर्म बदला। यहां बदला क्या? नंबर, ये फर्स्ट पर्सन था, ये हो गया थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर था और ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आप क्या देख रहे हैं? हैव के जगह पर हैज लगा। आई डू बट ही डज, आई के साथ क्या लगा है? डू, बट सेम बात के लिए आई डू बट ही डज, सेम बात के लिए यहां पर्सन चेंज कर रहा है। आई था, अब ये ही हो गया, पर्सन चेंज किए तो क्या हुआ? डू बदलकर डज में कन्वर्ट। तो आप क्या देख रहे हैं? ये अपना जो है फॉर्म बदल रहा है कि नहीं? यहाँ हैज था तो हैज में कन्वर्ट हो गया, डू था तो डज में कन्वर्ट हो गया। अगला देखिए आई एम बट ही इज, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ क्या था? एम था, बदलकर हो गया इज। तो आप देख रहे हैं ना, अपना फॉर्म बदल रहा है। और ही वाज बट दे वर, तो अगर यहां ये दोनों ही थर्ड पर्सन है बट ये क्या है? फर्स्ट सिंगुलर नंबर और ये है प्लूरल नंबर, तो ये बदल गया, वाज जो है वेयर में बदल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं प्राइमरी एक्सिलरी समझ गए। प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में और थोड़ा जानकारी लीजिए। क्या कहता है? प्राइमरी एक्सिलरीज आर यूज्ड टू help in the formation of tenses, questions, negative and voice। ये यूज होता है या हेल्प करता है, प्राइमरी यूज माने इसका प्रयोग होता है टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस। टेंस के फॉर्मेशन में ये जो है हेल्प करता है कौन? प्राइमरी एक्सिलरीज, नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए और वॉइस में। व्हेनेवर दे आर यूज्ड कॉम्बिनेशन विथ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के साथ जुड़ता है और क्या क्या टेंस बदलने में भी हेल्प करता है। जैसे इज लगा है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस, बट वाज लगा है तो पास्ट टेंस, तो प्राइमरी एक्सिलरीज का फॉर्म बदला तो टेंस बदल गया। यानी टेंस के फॉर्मेशन में भी उसी तरह से क्वेश्चन, नेगेटिव और वॉइस में भी वही लिखा है। व्हेनेवर दे
दे यूज कॉम्बिनेशन विथ मेन वर्ब के साथ कंबाइन करके। दे कैन ऑल्सो बी यूज एलोन, और ये अकेले भी यूज होता है। जैसे हम कहेंगे राम इज ए गुड बॉय, हमने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो इज जो है यहाँ पर कोई वर्ब दिखता है नहीं है, तो इज ही क्या मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया। तो वही लिखा है कि दे कैन ऑल्सो बी यूज एलोन, अकेले भी यूज हो सकता है। लिखा है देन दे फंक्शन एज द मेन वर्ब, अकेले यूज होकर मेन वर्ब के जैसा काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सिलरीज के बारे में जो है मेनली थोड़ी बहुत जानकारी हमें देनी थी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे नॉलेज मैं समझता हूँ आपको मिल गया होगा, बहुत सारा क्लू मिल गया होगा। इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच एक्सिलरीज आर प्राइमरी एक्सिलरीज। अब दूसरा जो हमारा मेन मकसद है वो है मॉडल्स। तो मॉडल्स का डिफिनेशन पहले जानिए। एट फर्स्ट यू नो डिफिनेशन मॉडल। Modal auxiliaries do not change their form according to the gender and number of the subject। अभी उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसका डिफिनेशन जो था उसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग एक्सिलरी जो है अपना फॉर्म बदल देता है। बट मॉडल वर्ब के साथ जो है मॉडल एक्सिलरी या मॉडल वर्ब कह सकते हैं, इसके साथ क्या है मॉडल एक्सिलरी डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, वो अपना फॉर्म नहीं बदलता है। कब? अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। जेंडर का नंबर और क्या कहते हैं जेंडर और नंबर बदलने से वो फॉर्म अपना नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल आई कैन फर्स्ट पर्सन we use can, you can second person, but we use can, he can third person singular number, but we use can, they can third person singular number, a plural number, but we use can। तो आप क्या देखें यहाँ पर नंबर बदला, ठीक है, यहाँ पर नंबर बदल रहा है और क्या पर्सन बदल रहा है। आई से यू बना, यू से ही बना, तो आप क्या देख रहे हैं पर्सन चेंज हो रहा है, यहाँ नंबर भी चेंज हो रहा है, बट एक्सिलरीज नॉट चेंज। सो कैन इज ए मॉडल एक्सिलरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि मॉडल है कौन कौन सा, और मॉडल के बारे में जिस प्रकार एक्सिलरीज के बारे में हमने जानकारी ली उसी प्रकार हम लोग मॉडल के बारे में भी आगे जानकारी लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्राइमरी एक्सिलरीज के बाद जो है मॉडल एक्सिलरीज का जो है हम लोगों ने डिफिनेशन जाना था। तो पहले यह जान लीजिए कि ये मॉडल्स होते कौन कौन हैं। देखिए आप यहां देख रहे हैं शैल, ओके, शैल, शुड, विल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउ, यूज टू, नीड एंड डेयर आर मॉडल एक्सिलरीज। ये मॉडल्स के बारे आप समझ रहे हैं कि ये सब क्या है, मॉडल्स है। मॉडल्स की आइडेंटिटी विच एक्सिलरीज आर मॉडल्स। तो रीड दिस एंड यू रिमेंबर इट या रिमेंबर दीज वर्ड्स। तो आप देख रहे हैं यही सब मॉडल्स है। मॉडल्स के बारे में क्योंकि अब हम लोग को मॉडल पर डिटेल चर्चा करनी है तो एक एक पॉइंट को मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि मॉडल एक्सिलरीज के बारे में और कुछ विशेष जानकारी। मॉडल एक्सिलरीज आर कॉल्ड बिकॉज दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द मेन verbs, whether the work can be done or not, whether the action should take place or not,
whether the action is necessary or not, whether there is hope for the compulsion of the work or not. मेनली मोड का मतलब मैं समझता हूं कि मोड का मतलब है मूड, मूड से रिलेट है। मोड जो बना हुआ ही है, मोड जो है वो मूड से बना हुआ है। आप यहां देख रहे हैं क्या क्या बतलाता है। मॉडल्स जो है या मॉडल एक्सिलरीज जो है क्या क्या बतलाता है, क्योंकि इसको कहा ही जाता है मॉडल, इसी के चलते देखिए ना लिखा है मॉडल एक्सिलरीज आर कॉल्ड बिकॉज दे एक्सप्रेस द मोड। मोड आणि मूड से रिलेट है, मोड को बतलाता है। और मैनर, मैनर तो समझते ही, कटसी वगैरह जो हम लोग बात करते हैं। ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब, जब मेन वर्ब द्वारा इन चीजों को व्यक्त किया जाता है यानी रखा जाता है सामने, तो उसी को मॉडल कहते हैं। उसी की वजह से इसका नाम मॉडल पड़ा है। Whether the work can be done or not, यानी ये क्या है, कैपेसिटी बतलाता है, क्षमता, क्षमता बतलाता है कि आप काम को कर सकते हैं या नहीं। Whether the action should take place, whether the work can be done or not, whether the action should take place or not, और फिर क्या कह रहा है, whether the action is necessary or not, वो आवश्यक है या नहीं, है ना। Whether there is hope for the compulsion of the work or not, ये कंपल्सन वर्क है या नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को बतलाता है। यानी शब्द में क्या है, कहीं न कहीं मोड है, ठीक है, या फिर मैनर है। तो इसीलिए इसका नाम जो है मॉडल्स रखा गया है। थोड़ा सा जब हम अभी एक्सिलरीज पढ़े और प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल्स पढ़े, दोनों में फिर से एक बार डिफरेंस करके देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। अभी हम बारीक बारीक से दोनों को पढ़े, अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों में अंतर है। वही हमने लिख रखा है ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तक जो आपने पढ़ा, हो सकता है कि आप कोई छूट रहा हो तो फिर से उसको मेमोरी में ले आइए। तो वही हमने लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरी चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, बट मॉडल एक्सिलरी रिमाइन अनचेंज्ड। ये तो आप पहले ही पढ़े। तो दोनों डिफिनेशन को मिलाकर हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी एक्सिलरी जो है वो क्या करता है, चेंज होता है। किसका, तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, बट मॉडल चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, मॉडल एक्सिलरीज इज नॉट यूज अलोन बट इज ऑलवेज यूज विद द मेन वर्ब। ये अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्सिलरी जो है अकेले भी उपयोग में, अकेले भी यूज होता है, वहां मेन वर्ब होना जरूरी नहीं है। लेकिन मॉडल्स क्या है, अकेले यूज नहीं होता है। वही बोला है, नॉट यूज अलोन बट ऑलवेज यूज विद मेन वर्ब। जब भी इसका उपयोग होगा मेन वर्ब के साथ ही होगा। ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज आफ्टर ए मॉडल एक्सिलरी। और क्या, मॉडल का यदि यूज हो गया, अभी आपने समझा कि मॉडल जब भी लगेगा तो मेन वर्ब के पहले लगेगा, अकेले लगेगा नहीं। और क्या, जब मॉडल लग गया तो मॉडल के बाद आना है किसको, वर्ब को। तो मॉडल के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि सेकेंड और थर्ड। अगर एक आध सिचुएशन बनता है तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आपने क्या जाना कि मॉडल को, मॉडल्स को जो है, मॉडल्स क्यों नाम रखा, ये आपने जाना। और दूसरा डिफरेंस हम लोग देख रहे थे। फिर से मैं बात कर रहा हूं, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि वीडियो में सुनकर ही याद रहे। हमने क्या कहा कि प्राइमरी एक्सिलरी जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करते हैं, बट मॉडल नॉट चेंज, मॉडल चेंज नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या कहा कि मॉडल एक्सिलरी जो है अकेले उपयोग में नहीं होता।
जबकि प्राइमरी एक्सिलरीज करता है। एक्सिलरीज जो है प्राइमरी वाला जो है वो अकेले भी यूज होता है और मॉडल कभी अकेले नहीं होता, और जब भी होता है तो वर्ब के पहले यानी वर्ब उसके साथ रहेगा, और जब मॉडल यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यही हमने यहाँ तक लिखा था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और मॉडल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं क्या, तो मॉडल्स के बारे में ही हम लोग विशेष जानकारी करने का प्रयास ले रहे हैं, कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो तो हम लोग जान लें। इस पर और भी हम लोग जान चुके हैं मॉडल्स का नाम मॉडल्स क्यों है। हम लोग देखते हैं क्या लिखता है, द एक्सप्रेस सच आइडिया एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और परमिशन एटीसी। हम लोग मॉडल का यूज करके क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या क्या जो है किस प्रकार से जो है वर्ब को हम लोग शो करते हैं। तो उसमें क्या है, दे एक्सप्रेस सच आइडिया एज एबिलिटी। एबिलिटी जैसे कैन नहीं लगाते तो मतलब हम कर सकते हैं, हम पहले भी लिखे हैं कि कर सकते हैं या नहीं, इस तरह से। तो आनी एबिलिटी। अगला है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना, उसको देखते हैं। ये दूसरा मतलब चीज जो है इसके माध्यम से हम लोग शो करते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और परमिशन इत्यादि। यही सबको हम लोग मॉडल के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इन्हीं बातों को। और क्या जानते हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज कैन यूज एलोन एंड इन द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टू। और प्राइमरी एक्सिलरी जो है मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। ये डिफरेंसेस था। हम एक बात बोलकर रखे थे क्या, कि कहीं कहीं पर हमने पहले कहा था ना कि मॉडल जो है वो हमेशा जो है मॉडल के बाद जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, ऐसा हमने कहा था। वहां हमने यह भी कहा था कि कहीं कहीं बदलता है, तो कहाँ बदलता है वो हम थोड़ा सा देख लें। मेन वर्ब जो है हमने कहा था कि मॉडल के बाद जो भी आएगा वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, बट हमने वहां एक बात थोड़ा सा लेकिन परंतु जैसा छोड़कर रखा था। वो क्या था कि हमने कहा था भाई कुछ ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां मेन वर्ब बदलता है, तो कैसे बदलता है उसको भी थोड़ा देखें। तो इफ हेथ लगाकर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये स्पेशल नोट है। इफ बी और हैव, क्या बी या हैव इज पुट आफ्टर द मॉडल एक्सिलरीज, अगर मॉडल एक्सिलरीज के बाद बी या हैव लगा हुआ है तब क्या होता है, द मेन वर्ब कैन बी पुट इन इट्स डिफरेंट फॉर्म। तब जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आएगा। मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म के अतिरिक्त दूसरा फॉर्म में तब आएगा जब मॉडल के जस्ट बाद या तो बी लगा है या हैव लगा है। जैसे एक आध एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। क्या है, शी मे बी सोविंग। अब देखिए मे मॉडल है, इसमें बी लगा हुआ है जस्ट मॉडल के बाद, तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लग के आईएनजी वाला फॉर्म लगा है। आई कुड हैव काउंट द थीफ, तो कुड क्या है मॉडल्स है, लेकिन इसके जस्ट बाद हैव लगा है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ना लग के थर्ड फॉर्म लगा है, यानी मेन वर्ब ने जो है अपना फॉर्म बदला है। दे शुड, देखिए शुड क्या है, ये मॉडल्स है, इसके बाद हैव लगा है, तो वर्ब क्या है थर्ड फॉर्म में आ गया, यानी फर्स्ट फॉर्म में नहीं रहा। स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखा मॉडल्स के बारे में जाना। हम लोग जो अगला सेकेंड पार्ट का जो वीडियो होगा मैं बहुत जल्द आप लोगों को दूंगा, जिसमें यह बतलाएंगे यूज ऑफ मॉडल्स। वो जो मॉडल्स हम लोग देखे थे ना, कैन, कुड, ये सब, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, ये सब जो हम लोग मॉडल्स देखे थे उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूज देखेंगे एक एक करके। तो स्टूडेंट्स, हमें
ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको करना क्या है। अगर यही कहना रहता बार बार तो मैं वीडियो बनाने के फर्स्ट में ही कहा होता। क्या कहा होता कि भाई हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लेकिन ये कहने की बात नहीं है। ये आप जो हमारा व्यूअर हैं, जो हमको देखते हैं, उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके पीछे एक ही मकसद है कि एजुकेशन को प्रसारित करना, फैलाना, और यह आपका भी कर्तव्य है। तो आपका यह फर्ज बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।